मुसलमानों उठो, अब ख्वाब से बेदार हो जाओ। और अब हम अपने अगले मुकर्रिर को दावत देना चाहेंगे, जो कि हिंदुस्तान में तहरीक इस्लामी के एक जाने माने मुफक्किर हैं और SIA ऑफ इंडिया के साबिक सदर रह चुके हैं। मैं दावत देता हूं जनाब अमीनुल हसन साहब को, मेंबर मरकजी मजलिस शूरा जमात इस्लामी हिंद। अल्लाहुम्मा ला उहसी सनाअन अलैका अंत कमा अस्नैत अला नफ्सिक फलकल हम्दु हत्ता तरदा। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा यंबगी ली जलाली वजहिका व अज़ीम सुल्तानिक। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। डायस पर तशरीफ फरमा मिल्लत इस्लामिया हिंद के तहरीकी, मजहबी, समाजी और सियासी कायदीन और SIO के अजीज जियालो, प्यारे नौजवानों, बड़ी खुशी होती है आज के इस इजलास में शिरकत करके। मैं जब भी सीरत में उस वाक़े को पढ़ता हूँ जहाँ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा को जमा किया मस्जिद नबवी में, और किसी काज के लिए जब मशवरा तलब करते थे तो एक एक सहाबी आते और तकरीर करते थे, अपने जोश का, वलवले का, अज़्म का, हौसले का और कमिटमेंट का इजहार करते थे और कहते थे, या रसूलल्लाह, हमने आपकी इताअत कबूल की है, हम आप जो चाहेंगे वो करेंगे, हम आगे से, पीछे से, दाएं से, बाएं से लड़ेंगे। जब मैं इस वाक़े को पढ़ता हूं तो पता नहीं क्यों मेरा जहन ऑटोमेटिकली SIO के कॉन्फ्रेंस की तरफ चला जाता है। मैं आपको वहां तस्वुर में देखता हूं और आप वो नौजवान हैं जिनके साथ जोश के साथ होश भी है, जो इमोशनल के साथ रैशनल भी होते हैं और अपने कमिटमेंट में पक्के होते हैं। आज इन्हीं नौजवानों से यह अर्ज करना है कि रिक्लेमिंग डिग्निटी, डिजाइनिंग फ्यूचर, यह सवाल इसलिए आया है कि गुज़िश्ता 2-2.5 वर्षों में और 3 वर्षों में कभी लव जिहाद का इश्यू उठाया जाता है तो कभी घर वापसी का इश्यू उठाया जाता है, कभी गांव कुशी का मसला उठाया जाता है तो कभी मॉब लिंचिंग होती है, कभी अजान पर पाबंदी की बात की जाती है तो कभी मदरसों को ताबे फरमान बनाने की कोशिश की जाती है। इन सब को देखकर कोई और अज़्म खोता हो तो खोता हो, लेकिन SIO के नौजवान कभी अज़्म और हौसला नहीं खोते। उनको बहुत क्लियर मालूम है कि इस वक्त असल में वो एक इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स का शिकार हैं, वो एक एहसास कमतरी का शिकार हैं इस्लाम के हवाले से और मुसलमानों की क़ुव्वत के हवाले से, और वो समझते हैं कि इस तरह से छोटी मोटी हरकतें करके मुस्लिम नौजवान को खामोश कर देंगे, साइलेंट कर देंगे। ये उनके बस की बात नहीं है। एडलर एक माहिर नफ्सियात है, उसने बताया, एक किस्सा सुनाया है। वो कहता है कि एक माँ अपने 3 लड़कों को, बच्चों को लेकर जू में गई। जू घूमते घूमते जब शेर का पिंजरा आया और शेर धाड़ने लगा तो एक बेटा भाग गया, कहा कि मां मैं नहीं आता, मैं झूले में खेलता बैठूंगा। दूसरा बेटा गया मां के साथ, लेकिन मां के हाथ और पैर को मजबूती से थामे हुए कांप रहा था। तीसरा एक बेटा आगे बढ़ा और मां से कहा कि मां मैं शेर पे थूकता हूं। उसने कहा, एडलर ने, ये तीनों के तीनों एहसास कमतरी में मुब्तला हैं। पहला वो था जो शराफत और दियानतदारी के साथ उसने अपने एहसास कमतरी को तस्लीम किया। दूसरा बेटा मां को थामे हुए शेर को देख रहा था, और जिसने कहा कि मां मैं शेर पर थूकना चाहता हूं इसलिए कि शेर पिंजरे में था, यह सबसे बड़ा झूठा है और बहुत बड़ा एहसास कमतरी के अंदर यह मुब्तला है। और आज हमारे हुक्मरान यही काम करते हैं कि शेरों को देखकर वह इस तरह से थूकने की कोशिश करते हैं, और हमें मालूम है जो सूरज पे थूकता है वह अपने चेहरे पे थूक लेता है। गालिबन इसी पस मंजर में अल्लामा इकबाल ने कहा था, सुना है ये खुदसियों से मैंने, सुना है ये खुदसियों से मैंने, वो शेर फिर होशियार होगा। वो आपकी तरफ इशारा है कि ये शेर अगर आएगा, होशियार हो जाएगा, इस्लाम की दावत को दुनिया में आम किया जाएगा तो इनकी बिसात लपेट दी जाएगी। तो रिक्लेमिंग डिग्निटी की जब हम बात कहते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह आज भी मुसलमानों की डिग्निटी है, आज भी इस्लाम की डिग्निटी है। इक्का दुक्का वाकयात होते हैं, लेकिन यह आपकी जिम्मेदारी है कि उम्मत मुस्लिमा को संभालें
और बताएं कि हमारी वजाहत, हमारी अजमत, हमारा उलू, हमारी रफत आज भी बाकी है अल्हम्दुलिल्लाह हिंदुस्तान के अंदर। और डाउन टू अर्थ आप ग्राउंड लेवल पर जाते हैं तो यहाँ के हिंदू, यहाँ के ईसाई, यहाँ के दीगर अक़वाम के लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं और इस्लाम के लिए उनके सीने खुले हुए हैं, इस्लाम के लिए उनका दिल खुला हुआ है। तो डिग्निटी के लिए काम करना, यानी आप और लोगों को लेकर साथ में इस मुल्क में मुसलमानों को ये काम बहुत बड़ा करना है, वो इंसानियत के लिए और इस्लाम के लिए काम करना है और डिग्निटी को वापस लेना है। ये जो डिग्निटी का जो लफ्ज आया है कुरान में, इसके लिए करीब तरीन जो इस्तिलाह है वो वजीहा, वजाहत, वजीहन। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कुरान ने कहा वजीहन फी दुनिया वल आखिरा व मिनल मुक़र्रबीन। ये जो वजाहत है, जो अज़मत होती है, जो डिग्निटी होती है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में कहा गया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ख़वारिक़ आदत से पैदा हुए, लेकिन कभी किसी के अंदर यह मजाल नहीं हुई कि आपको किसी गलत लक़ब से पुकारा जाए। आज मुसलमानों को भी मालूम होना चाहिए कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने वो वजाहत दी है, वो अज़मत दी है और इसको फिर से वापस लेना है। अगर कहीं मुसलमान नौजवान अज़्म और हौसला खोते हुए नजर आते हैं तो आपका यह काम है कि वह वापस पाएं। साइकोलॉजी की ज़बान में इसके लिए ऑथेंटिक प्राइड कहा जाता है। जब आप किसी बड़े आदमी से मिलते हैं, एक मुसन्निफ से, एक सियासतदान से, एक मुखर्रिर से, एक प्रोफेसर से, तो उसके चेहरे पे जो वजाहत होती है, जो अज़मत होती है, उसके लिए कहा जाता है ऑथेंटिक प्राइड। और इसके बरअक्स जो लोग मगरूर होते हैं, मुतकब्बिर होते हैं, उनका चेहरा खुद बता देता है। तो ईसाइयों की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है कि वो खुद भी इस अज़मत को वापस पाएं, वक़ार और वजाहत को जो आपके पास है, और लोगों को भी जो है ये वजाहत मिलनी चाहिए। कुरान मजीद में हमको बार बार इस बात की ताकीद की गई है कि दो जो काम करते हैं बिलखुसूस, एक तो इल्म और स्किल्स जिनके पास होते हैं कौम उसका लोहा मानती है, और दूसरा है कंट्रीब्यूशन। अल्हम्दुलिल्लाह कल हम इंशाअल्लाह इस मौजू पर गुफ्तगू करेंगे कि ईसाइयों ने इस मुल्क को बहुत कुछ दिया, यहाँ इल्म के मैदान में भी और बहुत से मैदानों में। तो डिग्निटी पाने के दो तरीके हैं, एक है नॉलेज और स्किल पैदा करें आप अपने अंदर, और दूसरा कंट्रीब्यूशन। इस इंसानियत को, इस मुल्क को, यहाँ के लोगों को अगर हम कंट्रीब्यूट करते हैं तो हम अपना जो है वो वापस अज़मत रफ्ता, खोई हुई अज़मत को वापस पाते हैं। ये डिग्निटी पाना हमारा काम है। आपको मालूम होना चाहिए जो कुछ इस वक्त हो रहा है हिंदुस्तान में, उसकी एक वजह है, वो ये कि उनके दिलों पर रौब छाया हुआ है। उनके दिलों पर गोया कि मुसलमानों के सिलसिले में इस्लाम के बारे में ये बात है कि ये मुत्तहिद कौम है और ये आगे चलकर जो है फिर यहाँ इस्लाम को गालिब करेंगे या इस्लाम इस मुल्क में गालिब आ जाएगा, उसका डर, उसका खौफ है, जिसकी वजह से ये सारे करतूत करते हैं। कुरान मजीद ने कहा सनुल्की फी क़ुलूबिल लज़ीना कफ़रू रुअब, अल्लाह ताला अनक़रीब काफिरों की दिलों के अंदर रौब पैदा कर देगा। ये अल्लाह ताला ने कुरान में कहा। दूसरी जगह कहा कि वक़ज़फ़ फ़ी क़ुलूबिहिम रुअब, उनके दिलों के अंदर अल्लाह ताला ने रौब पैदा कर दिया है। मैं एक बात आपको अर्ज करके अपने मौजू के दूसरे हिस्से पे जाता हूं, वो ये है कि इस मुल्क में आपकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इस्लाम की दावत को पहुंचाना, यहाँ के बंदगाने खुदा को खुदा का तारुफ कराना। दुनिया का बहुत बड़ा काम है, बहुत मुश्किल काम है। इसी काम के लिए तो अंबिया आते थे और ये काम लेकर आते थे। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह आज से तकरीबन 250-300 बरस पहले के एक बहुत बड़े आलिम दीन गुजरे हैं। उन्होंने अपनी एक किताब तफ़हीमात इलाहिया में यह लिखा है, आज से 250-300 बरस पहले उन्होंने लिखा कि हिंदुस्तान में एक ज़माना आएगा कि यहाँ के हिंदुओं के हाथ में जब हुकूमत आ जाएगी, जो मुतशद्दिद होंगे और शदीद किस्म के लोग यहाँ उनके हाथ में जब हुकूमत आएगी, तो अल्लाह ताला की मशीयत कार फरमाई करेगी और यहाँ के आला तबके और हुक्मरान तबके के दिलों को अल्लाह ताला इस्लाम के लिए खोल देगा। यह आज से 250-300 बरस पहले ये पेशिन गोई की गई है और आज ये आपकी जिम्मेदारी है कि अगर हम मिलजुल कर ये काम करते हैं तो हम आला तबके में भी और अदना तबके में भी सबके दिलों के अंदर इस्लाम की तबलीग कर सकते हैं, सबके दिलों के अंदर इस्लाम का बीज बो सकते हैं। कभी कभी हमसे ये कहा जाता है कि हमको मजलूमों के साथ मिलकर लड़ना चाहिए, हमको डाउन ट्रॉडन लोगों के साथ मिलकर लड़ना चाहिए। नहीं, इस्लाम का यह तसव्वुर नहीं है। इस्लाम का यह तसव्वुर है कि आप अपने भाई की मदद करें, खा वो जालिम हो कि मजलूम हो, तो मजलूमों के साथ भी हम काम करेंगे और जालिमों को भी हक की हिदायत देंगे। हम जालिमों को भी इस्लाम की दावत देंगे और उनको बताएंगे कि साहब दुनिया में उनके करने का काम क्या है। तो ये शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी की ये बात, ये पेशिन गोई लगता है कि अब वो करीब है सादिक होने के लिए। जरूरत इस बात की है कि ईसाइयों के नौजवान उठें और अपनी जिम्मेदारी को पूरा करें, तो अल्लाह ताला यहाँ के वो लोग जिस वक्त हुक्मरानी करते हैं और इस्लाम के अगेंस्ट में है, अल्लाह ताला उनका सीना खोल सकता है और इस्लाम के लिए उनके लिए राहें हमवार हो सकती हैं। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है जो आपको हमको करना है। दूसरी बात है डिजाइनिंग फ्यूचर, फ्यूचर को डिजाइन करना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा बताता है कि 10 साल तक जब मक्के में आपने मेहनत की और कोई रास्ता खुलता हुआ नजर नहीं आया, तो आपने प्लान ए और प्लान बी दोनों फ्यूचर डिजाइन किया। ताइफ भी गए और मदीने के लोगों पर भी आपने काम किया। अल्लाह ताला ने दो में से एक प्लान को सक्सीड कर दिया, फायदा हो गया और मदीने के अंदर अल्लाह ताला ने इस्लाम के लिए राहें खोल दी। ये फ्यूचर को डिजाइन करना बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है।
और रसूलुल्लाह ने जो हिजरत की वो आपकी पूरी सीरत में मोस्ट प्लान्ड एक्टिविटी है। तो ये हमारी जिम्मेदारी है कि प्लानिंग करें मुस्तकबिल हिंदुस्तान में 2050 के पास 50 में हिंदुस्तान कैसे होना चाहिए। यह आप जैसे ज़हीन लोगों का काम है कि ख्वाब देखें, उसे डिज़ाइन करें, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही तरीका था। और आप जब पहुंच गए, आप जब हिजरत करके खुबा पहुंचे, तो खुबा में 14 दिन आपने क्यों क़याम किया? मदीना नहीं गए। 14 दिन इसलिए क़याम किया कि आप उस फ्यूचर की डिजाइनिंग कर रहे थे कि मदीना जाने के बाद क्या क्या काम करना है। और मदीना जाने के बाद आपने अक़्द मुवाक़ा भी कायम किया, आपने एक नया दुनिया का पहला तहरीरी दस्तूर, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड आपने बनाया, और बहुत से काम किए। 14 दिन पहले आपने उन सब को जो है सोचा और फ्यूचर को डिजाइन किया, फिर उसके बाद मदीना तशरीफ ले गए थे। तो ये जरूरी है कि हम फ्यूचर को डिजाइन करें। देखिए, आज जो दुनिया के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है और उम्मत मुस्लिमा के हलक का कांटा है, वो इसराइल की रियासत है। और इसराइल की रियासत को 1897 में एक आदमी थियोडर हर्जल ने 1897 की रात को अपनी डायरी में लिखा कि आज इसराइल की रियासत कायम हो गई। लेकिन अगर मैं बाहर कहूंगा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। 50 साल के अंदर इसराइल की रियासत जरूर कायम हो जाएगी, उसने अपनी डायरी में लिखा। और 50 साल के बाद वाकईतन वो इसराइल की रियासत कायम हो गई। तो दुनिया में लोग जब अपना फ्यूचर डिजाइन करते हैं, बुरे लोग करते हैं, दुनिया में वो लोग करते हैं जो मोस्ट रेसिस्ट लोग हैं, दुनिया में उनसे ज्यादा रेसिस्ट कोई नहीं है, वो जब लिखते हैं कि साहब 50 साल के बाद हम इसराइल को ऐसे बनाएंगे, तो हम कुरान के हामिलीन, हम रसूलुल्लाह के नुमाइंदे, हम क्यों डिजाइन नहीं कर सकते कि आइंदा 50 साल के बाद हिंदुस्तान कैसे होगा? यह हमारी जिम्मेदारी बनती है। जो मैनिफेस्टो की बात आई है, फ्यूचर की डिजाइनिंग की बात आई है, 3 बातें मैं अर्ज करके अपनी बात को खत्म करूंगा। पहली बात यह है कि यहां हमको जो फ्रीडम आज हासिल है, मजहबी आजादी, किसी मजहब को मानने, उस पर चलने, उसकी तबलीग करने, उसकी इकामत करने के लिए जो आजादी हासिल है, ये फ्रीडम, रिलीजियस फ्रीडम बाकी रहना चाहिए। इसको कैसे अश्योर किया जाएगा, इस पर होमवर्क करने की जरूरत है। एक बहुत बड़ा काम है कि यहां रिलीजियस फ्रीडम बाकी रहे। और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का उस्वा बताता है कि फिरौन के दरबार में गए तो आपने कहा व अरसिल माइया बनी इसराइल, बनी इसराइल को मेरे साथ जाने दे। वहां मुफस्सिरीन ने लिखा है कि कहीं दूसरे मुल्क को जाना नहीं था, बल्कि उनको मजहबी आजादी होनी चाहिए थी कि इस तरह से जैसे हम आज कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं या ईदगाह जाते हैं या जुमा की नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो हजरत मूसा ने कहा कि तुमको यह हक नहीं पहुंचता कि एक कौम को गुलाम बनाकर रखो। मैं चाहता हूं कि मेरे साथ बनी इसराइल को मैं जहां भी ले जाना चाहूं मजहबी काम के लिए, वो मजहबी आजादी मिलनी चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन के दरबार में कहा। और आज हमारी जिम्मेदारी है कि इस फ्रीडम को बाकी रखें, लॉ ऑफ द जो रूल ऑफ लॉ है उसे बाकी रखना चाहिए। आज हर जगह लॉलेसनेस पाया जाता है। आपने देखा होगा कि किस तरह से मॉब लिंचिंग करते हैं और पता नहीं क्या क्या करते हैं। हमारे जो हुक्मरान हैं वो गांधी जी से नफरत रखते हैं, लेकिन गांधी जी के 3 बंदर की इताअत जरूर करते हैं। आप गौर से देखिए कि मुसलमान नौजवानों को कत्ल किया जाता है, बॉम्ब लिंचिंग होती है, लेकिन हमारे हुक्मरान आंखों पर हथेली रख के वो देखना नहीं चाहते। गौरी लंकेश का कत्ल हुआ, काफी बड़ी तादाद में लोग आए हुए थे, हिंदू, मुसलमान, ईसाई, पादरी और साइंटिस्ट और डांसर और गाने वाले और म्यूजिक वाले और फिल्म वाले, हर किस्म के लोग आए थे। उन्होंने आवाज उठाई। हमारे हुक्मरान गांधी जी के बंदर के मुताबिक दोनों कानों पर हाथ रखे हुए सुनना नहीं चाहते उस बात को। और एक स्टेटमैन अगर होता, एक वाकई सियासतदान हुक्मरान हमारे पास होता, तो इस तरह की जो इंसानियत सोच मजालिम होते वो जरूर कश्नों के इजहार ख्याल करता। लेकिन हमारे हुक्मरानों की जबान भी गुंग है, गोया के गांधी जी के 3 बंदर की नक्काली जरूर वो करते हैं। ना देखना चाहते हैं, ना सुनना चाहते हैं, ना कोई हक की बात बोलना चाहते हैं। हमारी जिम्मेदारी है कि इस मुल्क के अंदर वो आज़ादी बाकी रहे और रूल ऑफ द लॉ को हम बाकी रखें। इस पर गौर करने की जरूरत है। नंबर 2, एम्पावर करने की जरूरत है उम्मत को, तालीम के लिहाज से, आइडिया के लिहाज से, ईमान के लिहाज से, सलाहियत के लिहाज से उम्मत मुस्लिमा के अंदर इत्तिहाद भी पैदा करने की बड़ी जरूरत है। बहुत अफसोस के साथ मैं अर्ज करता हूं, आज हम यहां इत्तिहाद का इज्तिमा करते हैं और आज ही महाराष्ट्र में एक जगह एक ग्रुप प्रोग्राम कर रहा है, हकीकत इखवानियत यानी तहरीक इस्लामी के खिलाफ एक प्रोग्राम किया जा रहा है। यह उम्मत मुस्लिमा की सूरत हाल है। हम शदीद लफ्जों में इसकी मजम्मत करना चाहिए कि उम्मत के किसी तबके को इस बात की हरगिज इजाजत नहीं होनी चाहिए कि वो दूसरों को नीचा दिखाए। आप अपनी बात जितना चाहें बोलें, लेकिन किसी के खिलाफ बोलने की इजाजत नहीं होनी चाहिए। आपको उठकर खड़े होना पड़ेगा और ऐसे हर आलिम को, हर फाजिल को, हर मौलवी को, हर मुखर्रिर को रोकना पड़ेगा कि हजरत आप अपनी बात बोलिए, लेकिन किसी और के खिलाफ बोलने की आपको इजाजत नहीं है। यह आपकी जिम्मेदारी है। यह दूसरा काम है उम्मत को जोड़ना। और आखिरी बात अपने अर्ज करके खत्म करूंगा, वो है हाईएस्ट लेवल पर
गवर्नेंस के लेवल पर, पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर आप नौजवानों को आना चाहिए। पॉलिसी मेकिंग में हमारा कोई हिस्सा नहीं है, हमारे एक दो नुमाइंदे हैं और बस वही पूरी उम्मत की जिम्मेदारी अदा करते हैं, जैसे कि अवैसी साहब हैं और कुछ दो चार लोग हैं। पॉलिसी मेकिंग की सतह पर जब तक उम्मत नहीं आएगी, सही बात है कि एक अवैसी जो है जब वो आवाज उठाते हैं तो पार्लियामेंट में उसका असर होता है। अगर मान लीजिए कि आप और लोगों को क्रिएट करेंगे, सियासी लेवल पर, एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर, जुडिशरी के लेवल पर, राइटिंग के लेवल पर, मीडिया के लेवल पर अगर आप तैयार करेंगे तो आला सतह पर इस्लामिक वैल्यूज को क्रिएट करना, इस्लाम की नुमाइंदगी करना, इस्लामी तालीमात को आला लेवल पर पहुंचाना चाहिए। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को कुरान में यही कहा गया, इज़हब इला फिरऔन इन्नहु तग़ा, जाओ सीधे फिरौन के दरबार में, वो तागी हो गया है, उससे पूछो कि क्या तुम अपने इस्लाह करने के लिए तैयार हो। यह आपकी जिम्मेदारी है मूसा अलैहिस्सलाम की सुन्नत को अदा करते हुए निचली सतह पर नहीं, आला सतह पर काम करने की जरूरत है। पॉलिसी मेकिंग लेवल की सतह पर आपको काम करने की जरूरत है। अगर हम ये काम करेंगे तो इंशाअल्लाह हिंदुस्तान का नक्शा बदलेगा और 50 साल के बाद, बाईद नहीं है, 50 साल के बाद यहां इस्लाम गालिब आएगा, लोगों के दिलों के अंदर इस्लाम बस जाएगा। ये बहुत बड़ा काम है। माशाल्लाह एसआईओ ये काम को लेकर उठी है और आगे अब तहरीक के काफिले में शामिल हो जाएंगे। तो ये तीन काम हिंदुस्तान के मुसलमानों के लिए बहुत जरूरी है। नंबर एक है, जो फ्रीडम बाकी है, जो आज़ादी बाकी है, उसको बाकी रखना चाहिए। किसी भी सूरत में कॉन्स्टिट्यूशन में तब्दीली आ जाए, कॉन्स्टिट्यूशन खत्म हो जाए, इसे गवारा नहीं किया जाएगा इंशाअल्लाह। और हर मुमकिन कोशिश से हम इस दस्तूर को भी बचाएंगे, इस मुल्क के कानून को भी बचाएंगे। दूसरे नंबर पर उम्मत को एम्पावर करने की जरूरत है। और तीसरे लेवल पर पॉलिसी मेकिंग की सतह पर एसआईओ के नौजवानों को जाना है और पॉलिसी की डिजाइनिंग में रोल अदा करना है। तब चलकर इंशाअल्लाह इस मुल्क को हम कामयाबी की राह पर लगाएंगे और इस मुल्क के बाशिंदगान को इस दुनिया में भी नजात दिलाएंगे और आखिरत में भी नजात दिलाएंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला हमारी मदद फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।